व्हाइट हाउस तर्जुबान और जो अमरीकी दफ्तर खारजा है उसकी तरफ से आपने वो उनके स्टेटमेंट्स भी सुने होंगे कि वो भारत को भी धमकियां लगा रहे होते हैं कि वहां से ताल्लुकात ना बढ़ाएं या वहां से तेल या वहां से गंदम ना खरीदें। तो उसमें यह है कि भारत ने, आप देखें, ना उनकी सियासत का ये मौजू है, ना हाइप क्रिएट की, ना उन्होंने अमेरिका को गालियां निकाली, वो चुप करके अपना काम कर रहे हैं। यह एक फितरी तादी है अमेरिका का, और रूस से वो सस्ता तेल भी ले रहा है, चीन से उसका जो तजारत का हजम है हमसे भी ज्यादा। आपको मैं देखे दुश्मन है, लेकिन दुश्मन की कोई अच्छी बात भी हो ना, इंस्पिरेशन के लिए जरूर लेनी चाहिए। अभी मैं आपको नरेंद्र मोदी साहब का एक एक्सेप्शनल चीज बताने लगा हूं, और जो पाकिस्तान के तमाम दयानतदार तरीन वज़ीर आज़म के लिए सबक है, इसको सबक समझ के सीखें। क्यों जी इफ्तिखार साहब, ये होती है लीडरशिप। आई एग्री, आई अप्रिशिएट। जहां तक चाहे दुश्मन मुल्क है, लेकिन लीडरशिप देखो, क्वालिटी है ना। देखो ना कहां से आया, वर्कर था, लड़ता लड़ाता कहां आया प्राइम मिनिस्टर है। लेकिन दुश्मन की कोई अच्छी बात भी हो ना, इंस्पिरेशन के लिए जरूर लेनी चाहिए। अभी मैं आपको नरेंद्र मोदी साहब का एक एक्सेप्शनल चीज बताने लगा हूं, और जो पाकिस्तान के तमाम दयानतदार तरीन वज़ीर आज़म के लिए सबक है, इसको सबक समझ के सीखें और इस मुल्क को आगे लेके जाएं। अब पता नहीं इस वक्त कहां लेके जा रहे हैं, लेकिन एक ब्रेक लूंगा जी मैं। तो जी, इस मुल्क में तोशा खाना जो है उससे किस किस ने क्या क्या मुबैना तौर पे नहीं चुराया, क्या क्या नहीं उठाया, चाहे वो नवाज शरीफ हो, जरदारी साहब हो या इमरान खान साहब हो, उसकी जरा लास्ट प्राइम मिनिस्टर की डिटेल जो बताई अभी मरियम औरंगजेब साहब ने, पहले वो सुन ले, फिर आपको एक चशम कुशा वाकया दिखाऊंगा। दिखाएं जी। जो मैं आपकी स्क्रीन पर दिखा रही हूँ, BMW X5 इसका नाम है, और अगर बॉम्ब प्रूफ और बुलेट प्रूफ और सिक्योरिटी इन्हांसमेंट कर दें तो ये X6 बनती है। ये वो गाड़ी है जो इमरान खान साहब वजीर आजम हाउस से लेकर गए हैं। ये गाड़ी इंटाइटल्ड नहीं थी, ये वजीर आजम हाउस की पूल की गाड़ी थी जो फॉरेन डिग्निटरीज के लिए इस्तेमाल होती थी, जब कोई वफद बाहर से आते थे। इस गाड़ी की कीमत 15 करोड़ रुपया बनती है इस वक्त। तोशा खाना की घड़ियां तो बेची ही बेची। ये वो पिस्टल है जो इनको दी गई। जो पिस्टल दी गई तोशा खाना में डिक्लेयर नहीं हुई, स्मगल होकर आई पाकिस्तान। ये वो तोहफा है। और पहले पाकिस्तान जरा दिल संभाल के बैठे हैं कि मैं आपको दिखाने लगा हूं कि इखलाक, इखलास और दयानतदारी की आला तरीन मिसाल क्या होती है जब आप प्राइम मिनिस्टर बनते हैं। और ये सबक है पाकिस्तान के तमाम दयानतदार तरीन वज़ीर आज़म के लिए। सुनाए जी, मोदी साहब ने क्या किया तोशा खाना के साथ। जब मैं गुजरात में था मुख्यमंत्री के नाते, तो सार्वजनिक समारोह में जाता था तो लोग बैंड सौगात देते हैं, बढ़िया सा शॉल देते हैं, कभी कोई चांदी की तलवार दे देता है, कोई अच्छा अच्छा ताजमहल दे देता है, कुछ न कुछ देते रहते हैं, बहुत बढ़िया बढ़िया पेंटिंग देते हैं। तो मैं भी इंसान हूँ, मेरा भी मन करता है यार ये बहुत बढ़िया पेंटिंग इस घर में दीवार पे लगाऊंगा, मेहमान आएंगे तो अच्छा लगेगा। ये बढ़िया से मूर्ति दी है, यहाँ रखूंगा तो बहुत अच्छा। मेरा भी मन कर, आपका भी मन करेगा। मेरा मन नहीं करता था। और मैं ये सारी चीजें सरकार का जो ट्रेजरी होता है, तोशा खाना बोलते हैं, उसमें डाल देता था। वो भी बड़े तंग आ गए, ये सब क्या सब्जी से आप बारियां भेज देते हो। मैंने कहा मैं कहाँ रखूंगा भाई, मेरे कौन संभालेगा इन चीजों को, कोई इसके लिए किसी को रखना पड़ेगा मुझे। मैं दे देता था। फिर मैं उसका वैल्यूएशन करवाने लगा, फिर मैंने उसका ऑक्शन करवाना शुरू किया। मैं गर्व से कहता हूँ कि जब मैंने गुजरात छोड़ा था तो ये जो मुझे मिलती थी चीजें, मैं उसका लगातार ऑक्शन करता था पब्लिक में, और ऑक्शन करके उससे जो पैसा आता था वो मैं गर्ल चाइल्ड एजुकेशन के लिए सरकार में डोनेट कर देता। ये अमाउंट करीब करीब 100 करोड़ से ज्यादा थी जो मैं बच्चियों की शिक्षा के लिए देकर था। क्यों जी इफ्तिखार साहब, ये होती है लीडरशिप। आई एग्री, आई अप्रिशिएट। जहां तक चाहे दुश्मन मुल्क है, लेकिन लीडरशिप। देखो क्वालिटी है ना। देखो ना कहां से आया, वर्कर था, लड़ता लड़ाता कहां आया प्राइम मिनिस्टर है, उसको उस प्रोसेस से गुजर के आया। किसी फौज के जरिए नहीं आया, किसी साजिश के जरिए नहीं आया, किसी बहरहाल आप अप्रिशिएट करते हैं कि पाकिस्तान में ये दूसरा ऑनेस्टी का स्टैंडर्ड देखा आपने। भाई बात यह है कि आपको गवर्नमेंट तनख्वाह देती है, और आप तनख्वाह के अलावा जो है वो करोड़ों रुपए का प्रॉफिट ले रहे हैं, और आप कह रहे हैं मैं बेईमान नहीं हूं, मैं ईमानदार हूं। भाई आपकी राइट है, सैलरी जो भी गवर्नमेंट देती है आपको, आप अपनी सैलरी में इजाफा करवा लें, कम है तो। लेकिन ये कि आप सैलरी के अलावा एक पॉइंट वो रेज करते हैं इमरान खान, वो कहता है कि इसका तोशा खाना से जासूसी होती है, आप इतने पैसे देके चीज दे सकते हैं। अब वो कहता है अगर मैं इसको बेचता हूं तो मैं ज्यादा नहीं कर रहा, उसका फलसफा ये, उस पर भी गौर करो यार। सर भाई साहब, तोशा खाना में कानून है, कानून में कहीं भी नहीं लिखा कि आप इसको अपनी जो गाड़ी वाला मामला मैंने बताया, इसको तो इन्वेस्टिगेट होना चाहिए। ये तो बड़ा खतरनाक वाकया है कि अगर आप पूल की गाड़ी को ले जाए। हमें नहीं पता, अभी इमरान साहब का वर्जन आना है इसके ऊपर। जरूर है। सुनो कामरान, मैंने जो देखा, गाड़ी जो खड़ी थी उनको नीलाम कर दिया, 2 टके कर दिया, उनका मजाक उड़ाया, कहा ये लूट मार करते हैं। अब मैं टॉपिक दोबारा वापस आता हूँ।
जी कमरान भाई, पहले तो आपने जो मोदी साहब का दिखाया मैं उसको अप्रिशिएट करता हूँ। हमें इतनी वुसअत नज़र होनी चाहिए, इतना कुशादा दिल होना चाहिए कि अगर हमारे हमसाया मुल्क में भी कोई अच्छी चीज़ होती है हम उसको एक्सेप्ट करें, चाहे तोशाखाना का मसला हो या उनकी फॉरेन पॉलिसी की कोई चीज़ हो जिसके हवाले से इमरान खान ने तारीफ़ की थी कि उनकी फॉरेन पॉलिसी न्यूट्रल है, और उसके ऊपर फिर बहुत सारे लोगों ने एतराज़ भी किया। आज़ाद है, अच्छी होती है उसकी तारीफ़ करनी चाहिए। सही 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 जी आज़ाद है, बिल्कुल 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 वजह फरमा। मलिक ताहिर साहब, यकीनन आपकी नज़र से भी गुजरा होगा फॉक्स न्यूज़ का एक क्लिप आज जो है वो काफ़ी सोशल मीडिया पर गर्दिश करता रहा। इमरान खान साहब ने भी उसको ट्वीट किया और कहा कि अब किसी को शक बाकी नहीं रहना चाहिए कि आलमी साजिश हुई है पाकिस्तान के खिलाफ रजीम चेंज के लिए। आपका क्या मौक़िफ़ है इस पर? मेरा मौक़िफ़ ये है कि फॉक्स न्यूज़ को अमेरिका में भी कोई जो बाशऊर लोग हैं संजीदा नहीं लेते, और वो ये जो चैनल है ये हाइप क्रिएट करने में, सेंसेशनलिज्म में या डोनाल्ड ट्रंप के एजेंडे को सपोर्ट करने में पेश है। लेकिन इससे कता नज़र अमेरिका में एक राय है कि साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान साहब को उस टाइम पे रशिया का दौरा नहीं करना चाहिए था, उन्होंने डिसप्लेजर शो किया। तो एक राय है, अमेरिका चाहता है कि हम चाइना के और रूस के करीब ना हो, लेकिन ये फैसला तो हमारे पॉलिसी साजों ने करना है ना। तो उस माजी में भी हमने देखा कि जब यहाँ एटमी प्रोग्राम की बुनियाद रखी गई, सी पैक पाक चीन ताल्लुकात को वसअत दी गई, तो ये पसंद नहीं आया। तो ये जब आप खारजा ताल्लुकात को कंडक्ट करते हैं, फॉरेन रिलेशंस को, और डिफरेंट लेवल पे आप दूसरे मुल्कों के साथ ताल्लुकात रखते हैं, तो उसमें कुछ मुल्कों को के उस पर तहफ़्फ़ुज़ात होते हैं, कुछ उसको वेलकम करते हैं। ये तो एक बड़ी नॉर्मल सी चीज़ है। तो इमरान खान साहब ने अगर ट्वीट कर दिया कि एक अमेरिकी चैनल में ये राय आई, तो वो एक ओपिनियन है। अब रियासत के ताल्लुकात दूसरी रियासत से होते हैं। पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी में ये है कि हमें अमेरिका के साथ अच्छे ताल्लुकात रखने हमारे बेहतरीन मुफाद में, और चाइना के साथ, रशिया के साथ ताल्लुकात भी रखना हमारे मुफाद में। अब हमें बैलेंस करना चाहिए नहीं, जिस तरह इंडिया कर रहा है। इंडिया एक फितरी इतादी है अमेरिका का, और रूस से वो सस्ता तेल भी ले रहा है, चीन से उसका जो तिजारत का जब है हमसे भी ज्यादा। हमारे यहाँ ये रविश रही है, हम शुरू से बताते हैं कि या हम दोस्त होते हैं या शदीद मुखालिफ होते हैं। मलिक ताहिर साहब, लेकिन व्हाइट हाउस तर्जुबान और जो अमरीकी दफ्तर खारजा है उसकी तरफ से आपने वो उनके स्टेटमेंट्स भी सुने होंगे कि वो भारत को भी धमकियाँ लगा रहे होते हैं कि वहाँ से ताल्लुकात ना बढ़ाएं, या वहाँ से तेल या वहाँ से गंदम ना खरीदें। तो उसमें यह है कि भारत ने, आप देखें, ना उनकी सियासत का ये मौजू है, ना हाइप क्रिएट की, ना उन्होंने अमेरिका को गालियां निकाली, वो चुप करके अपना काम कर रहे हैं। बल्कि उनके, मैं सुन रहा था अगर वहाँ पर रजीम चेंज ना होती, अगर वहाँ पर रजीम चेंज ना होती, नहीं हुई है वहाँ पर, तो इसलिए वहाँ पर इस तरह से सूरत हाल है। अगर वहाँ पर भी रजीम चेंज हो जाती तो शायद हम वहाँ पर भी ऐसी सूरत हाल देखते जैसी इस वक्त पाकिस्तान में है। आपके सवाल बहुत अच्छा सवाल है, और ये मुझसे स्टूडेंट भी पूछते हैं। मैं उनको कहूँगा क्या वजह है कि भारत में रजीम चेंज नहीं हो सकती? वो अंदरूनी तौर पे मजबूत है, तो यहाँ रजीम के लिए चेंज के लिए मकामी सहूलतकार मिल जाते हैं ना। तो हमें मुल्क को अंदर से, हमारे इदारों को मजबूत होना चाहिए, हमारी कौम को मजबूत होना चाहिए। तो रजीम चेंज ना ईरान में हुई, ना इंडिया में हुई, ना चाइना में हुई। तो हम अंदरूनी तौर पे कमज़ोर हैं। उस अंदरूनी तौर पे हमारी कमज़ोरी का ताल्लुक अमेरिका से नहीं है, उस कमज़ोरी का ताल्लुक हम खुद हैं। हमारी मईशत कमज़ोर है, हमारी सियासत कमज़ोर है, हमारे इदारे कमज़ोर हैं। क्यों हम कमज़ोर हैं? 70 साल से ज़्यादा हो गए। इस सवाल पे कौम को और मीडिया को बहस करना चाहिए कि हम कमज़ोर क्यों हैं। सही, हमारे यहाँ रजीम चेंज क्यों होती है इसके ऊपर, और इंडिया में क्यों नहीं होती, चाइना में क्यों नहीं होती, कोरिया में क्यों नहीं होती?